अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 4.3 क्लास 9th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 4.3 हम करने लगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमने इसका HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और मेथड कौन सा यूज करना है फैक्टराइजेशन के। पहला क्वेश्चन है उसकी दो इक्वेशन उसने दे दी है, यानी एक ये दी है और एक ये टर्म, यानी दो टर्म दे दिए। इनके पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर ये है कि 21 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं ना वो 3 और 7 होते हैं, यानी कि 3 7 और 21 होता है, इसलिए 21 के हमने फैक्टर निकाल लिए 3 और 7। आगे है एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स हमारे पास क्या है 2 टाइम है, आप 2 टाइम लिख लें। वाई 1 टाइम है तो वाई को आपने 1 टाइम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 35, तो 35 के जो फैक्टर है वो 5 और 7 होते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर हो तो 5 7 35 होता है। एक्स एक दफा है, एक्स को आपने एक बार लिख देना है। वाई 2 टाइम है, वाई की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि वाई 2 दफा है। अब इसमें आपने कॉमन फैक्टर निकालने, यानी कि ये आपका वाई कॉमन है, यहाँ से आपका क्या है जी एक्स कॉमन है, और यहाँ से आपका क्या है जी 7 कॉमन है। तो ये तीन जो वैल्यू हैं ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, और यही हमारे पास क्या होगा HCF होगा 7x और y। ये इतना सा सवाल है जी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 4x² माइनस 9y² है, पहली को ये 4x² माइनस 9y² है, उसके नीचे जो है वो है जी 2x² माइनस 3xy माइनस 3x और y है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। क्यों कि 2x स्क्वायर का मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा, और y x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का साइन आपने ऐसे ही लगा देना है। y 9y स्क्वायर है, तो अगर मैं इसे लिख दूं 3y का स्क्वायर लिख दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे। अब देखें ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस क्या है b², जो कि इक्वल होता है किसके जी, a² माइनस b² का जो फार्मूला है ये इक्वल होता है जी a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है a² माइनस b², इसको हम एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे, ठीक है जी। देखिए 2x क्या आएगा जी 2x प्लस 3y, यानी फार्मूला है ना a² माइनस b² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे यानी a² माइनस b² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर पहली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरी की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। ये हो गया। इसके नीचे जो है, अगर यहाँ से चले इसके एक स्टेप हम और कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, देखिए 2 बचेगा, x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक x बच गया, माइनस 3 है, और x एक ही था वो बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बच गया y। अब इसको आगे जब मैं इधर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और दूसरा यानी कि 2x माइनस 3y, यानी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन थी इसके ये फैक्टर आ गए। इसमें देखें तो मेरे पास सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ये एक कॉमन है, ये कॉमन है। तो इस तरह हमारे पास जो HCF होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और वो क्या है जी 2x माइनस 3y। ये मेरे पास इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। इसी के हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। x³ माइनस 1 है, पहला है जी x³ माइनस 1 है, जो इस तरह लिखा जा सकता है x का क्यूब और 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने पहले फिलहाल फर्स्ट ये लिखी है, और क्या है कि इसको आगे फार्मूला लगाऊंगा तो कंटिन्यू करूंगा सोल्यूशन इसका। यानी x का क्यूब अगर लूँ तो x³ होता है, 1 का क्यूब 1 ही क्यूब होता है, इसलिए ताकि मैंने फार्मूला बनाना था, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बना है a माइनस बी का जो होता है ना, नहीं a माइनस बी का होल क्यूब नहीं बल्कि a³ माइनस b³। अब यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे a³ माइनस b³, वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², यानी कि ये मेरे पास क्या होता है फार्मूला होता है। अब ये देखें, ये जो x³ माइनस 1 है इसको हमने क्या बनाया है, x का क्यूब यानी a³, 1 का क्यूब यानी b³ a³ और b³ बन गया ना, a³ माइनस b³ इसकी इक्वल है, तो a³ माइनस b³ a माइनस बी। a से मुराद यानी x है, b से मुराद मेरे पास क्या है 1 है, a है ना, a से मुराद यानी कि देखो क्या आ जाएगा जी x² प्लस ab से मुराद यानी x मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और b से मुराद देखो क्या आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर आ गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जर एक्स प्लस वन स्क्वायर, यानी ये हमारे पास जो पहला इक्वेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखते हैं, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन है क्वेश्चन की। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो इसके तो मिड टर्म भी नहीं हो सकता, कोई और फार्मूला उस तरह इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। अब देखें, अब हमने करना ये है कि ये देखें इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, यानी कि ये हमारे पास इसका एच सी एफ आ जाएगा। तो इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम पार्ट 4 लिखते हैं। पार्ट 4 जो है ए क्यूब प्लस ए टू ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है जी, माइनस 3a, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको हम पहले ये करते हैं कि a अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा जी a स्क्वायर, यानी 3a थे ना, 3 में से a के बाहर चला गया, 2 बच गए, प्लस ये देखो 2 बच गया, a की था वो बाहर चला गया, तो नहीं सॉरी 2 थे, एक बाहर गया, एक बचा, यहाँ 3 और a की ये था वो बाहर चला गया, सही। तो अब हमने क्या करना है कि इसका मिड टर्म करेंगे ए स्क्वायर। अब ये जो 2a है, अगर इसको की जगह मैं लिख दूं 3a में से एक a निकाल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी 3a में से मैं 1a निकालूंगा तो मेरे पास 2a ही बचेगा। और सॉरी यहाँ माइनस लगाना था, और ये जो है ना 3 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे मैंने सिंपल ये किया कि जो मिड टर्म थी उसको मैंने ब्रेक किया, 2a था, 2a को मैंने प्लस 3a माइनस 1, क्योंकि मुझे पता है कि 3a में से मैं जो 1a निकालूंगा तो मेरे पास 2a ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई होनी चाहिए मिड टर्म के लिए। दूसरी ये होनी चाहिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। अगर मैं a स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा प्रोडक्ट आएगा -3a स्क्वायर। इसी तरह प्लस 3a को अगर मैं -1a से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो -3a स्क्वायर आता है। यानी ये जो दरमियान वाले दो टर्म हैं इनका जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट पहले और आखिरी का है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो ऊपर वाली ही इक्वेशन बनती है। तो इसमें से देखो a इसी तरह आ गया। अब इन अंदर वाले इन पहले दो में a स्क्वायर प्लस 3a में से मैं a कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कितने 2a थे, एक बाहर चला गया, एक a बच गया, प्लस देखो 3 के साथ एक ही था वो बाहर कॉमन चला गया, -1 कॉमन ले लिया a। अब क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो इसलिए ये जो माइनस है इस वाले माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। एक और चीज़ कि हमेशा आपका ये दो फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये फैक्टर दोनों आपके सेम है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि ये बाहर वाला a आपके पास आ गया। अब ये देखें a+3 2 टाइम है तो आपने a+3 को 1 टाइम लिख लेना है, ठीक है। फिर देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला a बच जाएगा और यहाँ पे ये -1 बच जाएगा। तो ये देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, उसके फैक्टर हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड जो इक्वेशन है उसके फैक्टर बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर -3 है, ठीक है जी, -3a। ये कौन सी है जी, ये सेकंड टर्म को हम सॉल्व करने लगे, ठीक है जी। आप यूं भी लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट जो टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है जिसको हमने सॉल्व किया, ये सेकंड टर्म है। अगेन इसमें से आपने एक कॉमन ले लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2a कितने 3 थे, एक बाहर 2 बचा, प्लस 5a स्क्वायर था एक की वजह एक देखो एक a बाहर चला गया तो एक बच गया और यहाँ 3 बच गया, इसके साथ एक ही था जो कॉमन लिया हुआ। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 होता है। तो अब हमने क्या करना है कि मिड टर्म ब्रेक ऐसे करेंगे, अगर मैं 5a को क्या लिखूं, 6a में से मैं 1a निकाल दूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 5a ही बनेगा। और अगर मैं ये करूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट देखूं, यानी इन दोनों का मेरे पास प्रोडक्ट यानी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है -3 2 6a स्क्वायर, इन दोनों का भी प्रोडक्ट -6a स्क्वायर आता है। पहली ये कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होता है
और इन दो का प्रोडक्ट होता है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनको सिंप्लीफाई करो, यानी प्लस या माइनस करो, तो ये दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए जिसको तोड़ा गया है दो नई वैल्यू में। यानी कि 5a को टर्म को हमने दो नई टर्म में ब्रेक कर दिया। इनको अगर हम सॉल्व करें तो यही बनना चाहिए। लाजिम बात है 6a में से मैं 1a निकालूंगा तो 5a बचेगा। और एक और चीज़ है कि अब देखें, क्योंकि इनमें से एक वैल्यू बड़ी है, गिवन से एक वैल्यू बड़ी और एक छोटी है, तो आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है जैसे 5 से 6 बड़ा है तो आपने गिवन साइन बड़े नंबर के साथ लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगाता, यहाँ प्लस लगाता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको आपने बड़े गौर से समझना है। अब देखिए ये बाहर वाला a आ गया। अब इन दोनों में से आपने 2a कॉमन लेने, ठीक है जी, क्या लेने, 2a कॉमन। अब देखिए 2 बाहर चला गया, a 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, 2 3 6, a बाहर चला गया, इधर 1 कॉमन ले ले, a ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, 3 आ जाएगा। और इस तरह a ये बाहर वाला ये जो a है वो a + 3 दो दफ़ा है, तो आपने a + 3 को एक बार लिख लेना है। फिर ये वाला 2a बचा और यहाँ -1 बचा। अब आपने हेडिंग देनी है 9 की। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है कि दोबारा फर्स्ट इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो लिख लेनी है। वो क्या है जी, a³ + 2a² - 3a। और ये देखें फर्स्ट जो इक्वेशन है टर्म है उसको हमने लिखा, और उसके जो फाइनल फैक्टर हैं वो लिखने हैं। फाइनल फैक्टर कौन से हैं, ये वाले हैं, a × a + 3, a × a + 3 × a-1, तो a-1 लिख लिया। अब सेकंड जो है वो ये वाली इक्वेशन है, वो आपने लिख लेनी है, 2a³ + 5a² - 3a किसकी इक्वल आ जाएगा, a × a + 3 आपने लिख देना है, और फिर 2a - 1 लिख लेना है, 2a - 1। अब इसमें कॉमन फैक्टर जो है आपके पास कौन कौन सा है, आपके पास एक ये वाला कॉमन फैक्टर है, और दूसरा क्या है आपके पास, ये वाला भी कॉमन है। तो यही आपके पास जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो a है और a + 3 है। तो यूं हमारे पास जो पार्ट स्टूडेंट 4th इनफैक्ट हमने इसके 4 पार्ट कर लिए, वीडियो को पास करके उतार लें। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट हैं उनको भी हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, इसका जो पार्ट 5 है इसकी 1 2 3 को ये ना ये मैंने लिखनी है। पहला t² - 3t - 4। तो अगेन इसको मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा। मिड टर्म ऐसे, ये देखिए मेरे पास क्या है, t है, देखिए t², ये जो -3 है इसको अगर मैं लिख दूं -4t में से +1t निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, माइनस, यानी कि ये जो -3 था, -3t था, इसको मैंने -3 की t की जगह -4t + 1 लिख दिया। लाजिम बात है -4 + 1 क्या होता है, -3 ही होता है। अब इसके पहली तो ये कंडीशन हो गई कि जो मिड टर्म ब्रेक किया, अगर इसको मैं रिवर्स ये चीज़ बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, 4t में से 1t निकालूंगा तो -3t आ जाएगा। दूसरी ये कंडीशन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी t² और -4 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और थर्ड को या ये लास्ट को, तो माइनस इन दोनों को यानी इस t² को -4 से मल्टीप्लाई करो तो -4t² आता है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूं तो -4t² ही आता है। तो अब इसके साथ नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, मैं t कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। जब मैं t कॉमन लूंगा, 2 t थे एक बार तो 1 t बच जाएगा, और यहाँ 4 के साथ 1 t था वो कॉमन आया हुआ है, इधर से 1 कॉमन लेना है। देखिए t और -4। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एक तरफ माइनस लगता है एक तरफ प्लस लगता है, तो गिवन साइन देखो मेरे पास माइनस का है ना, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाया और छोटे के साथ प्लस लगाया। इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान देना, अक्सर यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, साइन को इधर उधर लिख देते हैं। अब देखिए t - 4 2 टाइम है, तो आपने लिखना है कि t - 4 को एक बार लिख लें, फिर आपके पास ये देखिए t और ये वाला 1 बच जाएगा, देख सकते हैं ना, t - 4 2 टाइम है तो एक बार कॉमन करके लिख दिया और t + 1 आ गया। तो पहली जो इक्वेशन है दैट इज t² - 3t - 4, हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ना हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ। t² + 5t + 4 जो है ये इक्वेशन है, इसको ना क्या करना है, अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो 4t² आता है। तो अब दरमियान वाली को अगेन यहाँ पे भी मैं ब्रेक करूंगा, ये पहला t² आ जाएगा। अब ये जो 5 है, अगर इससे मैं लिख दूं 1t = 4t, तो 1 और 4 क्या होता है, 5t होता है। और अब देखिए प्रोडक्ट की बात, अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूं, t² को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट 4t² आता है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो 4t² आता है।
और इनको भी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 4t स्क्वायर ही आता है, यानी 1 4 4 t और t स्क्वायर। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और ये जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, ये दोनों का सेम प्रोडक्ट है, दैट इज 4t स्क्वायर आता है। और इन दरमियान वाला ये जो +5 को मैंने 1 और 4 में लिखा है, इनको मैं वापस बनाऊं तो यही चीज बनती है, यानी +1 में 1t में +4t करूं तो +5t ही बनता है। अगेन अब इन दोनों में से मैं t कॉमन ले लूंगा, 2t थे, एक t बाहर चला गया, एक बच जाएगा, और यहाँ 1 के साथ एक t था वो हमने कॉमन लिया हुआ, प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा t प्लस 4 कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा, यानी 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है। आप यूँ समझिए, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसका मतलब 4 1 4 आ गया। अब देखिए t प्लस 1 2 टाइम है, तो t प्लस 1 को मैं एक दफ़ा लिखूंगा और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, t प्लस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया, उसके भी फैक्टर बना लिए। अब मेरे पास इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। लास्ट में मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है जी, टी स्क्वायर माइनस 1। ये आसान है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टी स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा जी किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि t-1। तो ये मेरे पास असल में क्या होगा, फार्मूला बन गया टी स्क्वायर -1 स्क्वायर, t प्लस 1 इंटू t-1, या t-1 इंटू t+1, आप ये भी यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, जो थर्ड इक्वेशन है उसका भी मेरे पास आंसर आ गया। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि इधर आगे लिख लेते हैं नाउ। अब तीनों इक्वेशन को मैं लिखूंगा, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज टी स्क्वायर -3t-4। इसके जो फाइनल फैक्टर है वो आप लिख दें, मैं t+1 को पहले लिख देता हूँ और t-4 को मैं बाद में लिख देता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो आपने लिखनी है। सेकंड इक्वेशन है जी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है, और इसका जो आंसर है वो क्या है जी, t+1 है और t+4 है। जो मेरे पास थर्ड है क्या है जी, टी स्क्वायर -1 है, वो है जी t+1 और t-1, ये हो गया। अब इसमें देखें हमारे पास ये जो है ना, ये वाला, ये t+1 देख सकते हैं तीनों में है, तो मेरे पास जो HCF है दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर t+1। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसको मैं यूं हाईलाइट कर लेता हूं, जो कि मेरे पास इसका फाइनल आंसर है जी। अब इसका 5 के बाद लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 6 है, उसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 15 x प्लस 56, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल दूसरी टर्म नहीं लिखता, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, इसको चले लिख लेता हूँ फिर, ताकि x स्क्वायर, दूसरी टर्म जो इसकी है वो है जी x स्क्वायर प्लस 5x -24 है, और जो थर्ड है वो x स्क्वायर प्लस 8 है, जो थर्ड है वो x स्क्वायर प्लस 8x है, सही। अब हम जो पहली टर्म है ना उसको ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस देखिए 56 है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि x स्क्वायर प्लस ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 7x और 8x में, और ये देखो मिड टर्म ब्रेक हुआ। मिड टर्म ब्रेक में ये होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, सही है। तो 7 8 56 होता है, 7 और 8 के हैं 56 के फैक्टर हैं। अगर ऐसे नहीं निकालने आते तो प्राइम फैक्टर, यानी कि ये आपने ऐसे देखा है ना कि 56 के अगर यूं लेना 2 2 2 8 और 2 1 2 4 और 2 7। अब इन सारों को साइड पे मल्टीप्लाई करो तो ये 8 होता है, 8 7 56 भी होता है, और 8 में 7 ऐड करो तो 15 भी होता है। आप इस तरीके से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन लो तो x 2 थे, एक बाहर एक बचेगा, और इधर 7 इसके साथ ये x था वो बाहर चला गया। अब 8 आ गए, इधर देखो x आ गया, 8 का टेबल 8 7 56 हो जाएगा। x प्लस 7 दो बार है, तो x प्लस 7 को हमने एक बार लिखना है, और उसके साथ क्या लिखना है जी x प्लस 8। ये इसकी पहली इक्वेशन के फैक्टर हमने बना लिए। इसके साथ हम ऐसा करते हैं कि इसको रेज करें, यहीं पर ही इस सेकंड वाली इक्वेशन के भी फैक्टर बना लेते हैं, ताकि सारे, अब देखिए ये x स्क्वायर है प्लस, अब देखो ये क्या है 5 है ना, अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 8 - 3 तो क्या होता है, 8 - 3 जो है मेरे पास 5 ही होता है, यानी +5 को मैंने ब्रेक किया +8 - 3, क्यों कि 8 में से 3 निकालूंगा तो 5 ही बचेगा, और क्योंकि 5 गिवन नंबर के साथ जो साइन है, गिवन नंबर के साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो बड़े नंबर के साथ मैंने प्लस लगाया। दूसरी बात यह है कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 भी बनता है, मतलब इन दो दरमियान वालों का प्रोडक्ट जो है
और इसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करो तो -24 एक्स स्क्वायर ही आता है, और -8x और +8x और -3x को मल्टीप्लाई करो तब भी -24 ही आता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम। दूसरी बात यह है कि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनना चाहिए, तो बनता है ना, 8 में से 3 क्या लो तो 5 बचते। अब देखें x कॉमन ले लें। अब देखें x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, और इधर क्या आ गया जी 8। अब देखें -3 x कॉमन ले लिया, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, और 3 का टेबल 8 पे 24 पे कितनी दफ़ा जाता है जी 8 टाइम। अब x + 8 2 बार है तो x + 8 को आपने क्या लिखना है जी एक बार, और फिर क्या बचेगा x और ये -3 बच जाएगा, ये सेकंड भी होगी। अब अगर लास्ट इसकी बात करें थर्ड वाली की, तो वो क्या है जी x² + 8x है, तो ये तो आसान है, सिंपल x कॉमन ले लेना है, 2x से 1x बाहर 1x बच गया, और यहाँ 8 है, 8 के साथ एक x था वो बाहर हो गया। अब आप देखें तो कि क्या होगा, ये फर्स्ट के भी फैक्टर बन गए, सेकंड के भी फैक्टर बन गए और थर्ड के भी फैक्टर बन गए। अब इन सारे को अगेन कॉमन करके लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे नाउ, पहली इक्वेशन लिखेंगे x² + 15x + 56, और दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं जी x² + 8x - 3 +5x - 24, और जो थर्ड है वो x² + 8x है। अब इन सारे के 1 बाय 1 फैक्टर लिखते हैं। पहले का फैक्टर x + 7 x + 8 है, तो x + 7 लिख लें और x + 8 आ जाएगा। दूसरे के जो फैक्टर है x + 8 और x - 3, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, x - 3 को पहले लिख लेता हूँ और x + 8 को मैं बाद में लिख लेता हूँ। जो थर्ड है उसके फैक्टर है x × x + 8 है। तो अभी देखें ये x + 8 जो है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, इन सारों में क्या है जी कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास यही HCF होगा, HCF = x + 8। तो यूं हमारे पास क्या हो गया, जो पार्ट था इसका 6 वो भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है कि फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मेथड कौन सा यूज करना है जी डिवीजन। अब आपने डिवीजन मेथड में ये करना है कि रफ साइड पे कुछ काम करते जाना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो 3x है ना -2 ऐसे साइड पे लिखें। अब आपने एक लाइन लगानी है, ये देखिए लाइन लगा के जो चीज आपने बनानी है ना, यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट टर्म उसको आपने इधर यहाँ नीचे लिख देना है कि इससे हमने ये चीज बनानी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर होगा, पहले नंबर बनाते होते हैं। अब आपको पता है कि 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है कि 9 को हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 तो बन जाएगा, लेकिन साथ मुझे x³ चाहिए, यहाँ x की पावर 1 है, मुझे चाहिए x की पावर कितनी 3, तो इसका मतलब है मेरे पास 2x कम है। अब क्या हुआ, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, x की पावर 2 और 1 3 हो गई, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, और साथ क्या आ गया x² हो गया। अब आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो आपने ऊपर लिखना है, यानी जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया वो आपने ऊपर लिख देना है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आया, जो आंसर आया, वो आपने यहाँ ले लें, 27x³ - 18x²। अब आपने इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस है प्लस कर दें, इसके साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, माइनस कर दें, +27 -27 से कटेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा 18 में 9 जमा करो तो क्या आ जाएगा +27x², ऊपर से ये जो वैल्यू है 3x - 10 इसको नीचे ले आओ। अब आपने अगेन क्या करना है, इसको दोबारा लिखना है। ये देखिए हमारे पास क्या है जी 3x - 2 है ना, इसके नीचे आपने लाइन लगानी है और जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपने लिख देना है, वो है जी 27x² है। अगेन हमें क्या बनाना है, 27x ही बनाना है, जबकि यहाँ क्यूब था यहाँ स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 9x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इधर 9x² से मल्टीप्लाई कराया था ना, क्योंकि हमारा क्या था, x की पावर 3 थी, अब एक पावर कम होगी तो हम पावर इधर भी कम कर देंगे, 2 की जगह 1 कर देंगे, ये 1, तो 9 3 ज़ा 27, x 1 और 1 2 हो गए, 9 2 ज़ा क्या हो गए 18, और साथ क्या आ गया x आ गया। अब आपने क्या करना है कि जिससे मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिखना है, +9x। आंसर क्या है 27x² - 18x। अब क्या करें, ये माइनस है प्लस कर दें, ये प्लस है उसको माइनस कर दें, ये कट गया। 18 में से आपने 3 निकाले तो पीछे बचा 15। अब क्योंकि 18 बड़ा है साथ साइन प्लस का आएगा, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ x भी तो है ना, और -10। अब आपने यकीन क्या करना है
यही वैल्यू ये जो साइड पे लिखी है इसको आपने लिखना है 3x और -2 लिखना है। बनाना क्या है वो लिखना है, +15 बनाना है 15x। अब देखिए 3 है, 3 को टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन किससे होगी 5 से। तो 5 3 15, x हमारे पास एक ही हमें चाहिए जो यहाँ मौजूद है, तो x किसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 2 क्या हो जाएगा 10, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, वो यहाँ पे आपने लिख देना, ऐड कर देना, और जो आंसर आया वो यहाँ लिख देना +15x - 10। अब इसका साइन चेंज कर दें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अब आप देखें कि ये जो 3x - 2 है इसने क्या किया कि इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इसका जो हमारे पास HCF होगा वो यही होगा, ये वाला होगा HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तभी तो ये है जो है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। तो इसका पहला पार्ट हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। तो अभी हम देखते हैं कि साइड में इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा है जी, लिखेंगे बाहर x² - 4x, x² - 4x, x² - 4x +3, और अंदर जो वैल्यू हमारे पास आएगी x³ - 9x², x³ - 9x², 9x² 23 15 +23x - 15 +23x - 15, ठीक है। वही काम जो यहाँ पे हमने रफ साइड पे किया था, हम क्या करेंगे इस साइड पे x² - 4x +3 इस साइड पे लिख देंगे। जो चीज बनानी है वो आपने यहाँ लिखनी है, हमने बनाना है x³। अब क्योंकि नंबर तो बनाना नहीं है तो नंबर की जरूरत नहीं है, x हमारे पास 2 है, हमें 3 चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x से। तो जब x एक ये है और 2 ये है तो 3 हो जाएगा, ये फिर ये देखो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो -4 x⁻1 और x⁻1 x की पावर कितनी हो जाएगी 2, और ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x। अब आपने क्या करना है कि जिससे मल्टीप्लाई किया वो आपने ऊपर लिख देना है, और यहाँ आ जाएगा जी x³ - 4x² +3x। अब क्या करें, इस ये प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस है, प्लस होगा तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये -9x² है, ये +4x² है, तो 9 में से 4 निकाल दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5x²। अब क्योंकि 9 बड़ा है तो 9 के साथ माइनस का साइन है तो आपने इधर माइनस लगाना है। अब ये देखें ये 23 प्लस का है और ये 3 जो है वो माइनस का है, तो लाजिम बात है कि प्लस एक के साथ माइनस तो सब्ट्रैक्शन होगी। 23 में से 3 निकालो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 आएगा। अब क्योंकि 23 बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस लगा हुआ है तो साइन इधर प्लस लगा दो, ऊपर से 15 को ऐसे ही नीचे ले आओ। अब आपने ये जो वैल्यू है इसको आपने अगेन क्या करना है, इधर लिख देना है x² - 4x और +3। क्या बनाना है वो आप यहाँ नीचे लिखें, ये -5x² हमने बनाना है। अगर -5x² बनाना है तो इसका मतलब x² तो आपके पास है, सिर्फ -5 नहीं है, तो -5 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो -5x², ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा +5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 20, इधर x है नहीं, इधर x है तो x ही रहेगा, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। अब क्या किया -5 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट हमारा क्या है -5x² +20x और माइनस क्या आ गया 15। अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये देखिए सारे आपस में कट गए। तो हमारे पास जो HCF है अगेन जो है x² - 4x और प्लस के आ गया 3 हमारे पास आ गया। तो ये यानी कि हमारे पास इसका पार्ट 1 भी हो गया और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा तो पार्ट 3 है। अच्छा पार्ट 3 में देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये जो है, अब देखें ये x³ है, ये x³ है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमारे पास 6 है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 2 6x³, 3 2 6x², 3 2 6x, 3 2 6। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने, काट गया चेंज करें, 12 में से 6 गए तो 6x² आ गया, साइन चेंज करें +6 -6x से काट गए, प्लस है माइनस, 12 में से 6 गए तो क्या बचेगा 6। अच्छा यहाँ पे इससे आगे अगर हम क्वेश्चन को लेके चलें तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आंसर डिफरेंट निकलेगा और दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा। मैं आपको पहले दूसरी तरह कराता हूँ, फिर बुक का आंसर जिस तरह निकला उस तरीके से भी बता देता हूँ। पहला काम ये करें, आप इसमें से 6 कॉमन ले लें।
जब आप 6 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप करेंगे कि ये जो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आपने डिवाइड कराना है किसके साथ, ये जो अंदर वैल्यू, ये जो बाहर वैल्यू है इसके साथ, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। होता ये है कि ये क्यूब है ना और ये स्क्वायर है, तो ये छोटी वैल्यू होगी, तो इसलिए ये छोटी वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू अंदर चली जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई करें। देखो 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, x की पावर 1 जे 2 जे, तो x के कितने हो जाएंगे, 1 जे और 2 जे और 1 जे 3 हो जाएगा। फिर यही 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें प्लस है माइनस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 1 ज़र क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखें कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इस सूरत में आपका जो HCF है वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो कि बिल्कुल 100% ठीक होगा, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, आप कर सकते। देखो, और दूसरी बात यह है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 6x स्क्वायर प्लस 6, इसको आपने करना क्या है कि इसमें से अब आपने 3 कॉमन लेना, 3 कॉमन लेंगे, 3 2 ज़र 6 और 3 2 ज़र 6, ये आपके पास आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया हमने, बाज़ औक़ात यानी कि कुछ टीचर्स का या ये मानना है कि होता ये है कि, या क्या मानना है, मतलब इस तरह भी हो सकता है, आप यूँ समझें कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, हमारी कोशिश होती है कि ये जो बाहर वैल्यू है जिसको अब मैं अंदर लेके आऊँगा, तो इसके साथ जो शुरू का नंबर 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी 2 बना होना चाहिए, यानी ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि ये बन जाए। 100% ऐसा नहीं भी होता, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो ही बन सके। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे नहीं बनता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 100% आपका आंसर ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2x स्क्वायर है ना प्लस 2 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इस ये वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। देखो जी 2x क्यूब 2x स्क्वायर 2x और 2, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें x से, तो ये देखिए 2 इसी तरह आ जाएगा, x 1 जी या 2 जी है तो टोटल x कितने हो जाएंगे 3 है। अब ये देखिए, ये जो x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2। अब मैं इसे क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसका साइन क्या कर दें, माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, दोनों कट जाए, तो HCF आपका 2x स्क्वायर और 2 है। तो ये दोनों आंसर जो हैं आपके, दोनों मेथड जो हैं एक्सेप्टेबल है, कोई इतना मसला नहीं है। इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 भी आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम बुक आई है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं, आप दोनों मेथड कर सकते हैं, इन दोनों में से जो आपका दिल करता है मेथड फॉलो कर लें, दोनों ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें 3 इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये बड़ी है ये उससे छोटी है, तो इन दोनों को पहले आपस में डिवाइड कराएंगे जो और उसके बाद जो आंसर आएगा इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा HCF निकल आएगा। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो है ना, इधर बुक में आपका जो साइन है वो माइनस का दिया हुआ है, उस साइन को आपने चेंज कर देना है, वो साइन प्लस का है, तो बुक में मिस्टेक है तो आप उससे ठीक कर लोगे। क्यों? कि अगर माइनस से करते रहेंगे तो वो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि 2x क्यूब बनाना है, x क्यूब तो आपके पास है, सिर्फ 2 की कमी है, 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब ही आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, x इसी तरह आ जाएगा, ये हो गया। अब ये प्लस है ना, इसको माइनस कर दो, ये माइनस है तो अच्छा कैसे किया, आप रफ साइड पे ऐसे इसको ना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे 2 इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब, 2 4 ज़र 8x, इस तरह हो रहा है, ठीक है। ये कट गया, क्या आ गया 4x स्क्वायर हो गया, और 16 में से 8 निकालो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8x बचेगा। इसमें सिर्फ 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी 2x आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x को इधर लिख दें, और ये जो वैल्यू है, अब क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी है ना, ये स्क्वायर वाली है, ये क्यूब वाली है, तो इसे अंदर ले आएंगे, x क्यूब माइनस 4x। अब आपने करना क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2x जो है ना, उससे आपने x क्यूब बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो x कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये x ऐसे ही 2x
स्केयर हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, एक्स क्यूब है, और माइनस 2x स्केयर को जरा साइड पे लिख दें। इसका साइन क्या कराएं जी, चेंज, कट गया। अब ये क्या आ गया जी, 2x स्केयर आ गया, और ऊपर से क्या होता है 4x। अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा, ये रफ वर्क है सारा, ठीक है। अब ऐसा करें कि एक्स स्केयर माइनस 2x को लिखें, बनाना क्या, 2x स्केयर बनाना तो लाजिम बात है 2 की कमी है। 2 जब x स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्केयर हो जाएगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। अब आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या है 2x स्केयर, और क्या आ गया 4x हो गया। ये देखें प्लस, ये देखें माइनस, ये कट गया। तो अब ये जो HCF है, पहली वाली इक्वेशन का HCF आ गया एक्स स्केयर माइनस 2x, क्यों कि वो फैक्टर या वो वैल्यू जिससे क्वेश्चन एंड हो जाए, खत्म हो जाए, वो HCF होता है। तो ये HCF है। अब हम चेक करते हैं कि वो उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, उसको डिवाइड करें, तो उसको भी वो एंड पे ले जाए, तो इसका मतलब है कि यही HCF होगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स स्केयर आपके पास और माइनस 2x है, इसको आपने डिवाइड कराना है किस, थर्ड वाली इक्वेशन के साथ, 3x स्केयर माइनस 6x के साथ। एक्स स्केयर तो आपके पास है, सिर्फ 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल ऐसे मैं साइड पे लिख देता हूँ रफ वर्क के तौर पर, कि मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कराऊँ इसे, 3 जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्केयर हो जाएगा, 3 2 ज़र 6x हो जाएगा। तो 3x स्केयर और माइनस 6x, अब माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ये कट गया। तो जो HCF है वो हमारे पास यही होगा, क्योंकि इसने भी इसको इस इक्वेशन पे भी कम्प्लीटली यानी इस डिविजिबल था, कम्प्लीटली इसको मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म कर दिया, इसलिए एक्स स्केयर माइनस 2x लिख दें, या आप ऐसा करें कि x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 2 था स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करने लगे हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी उसने हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं जिनका हमने LCM फाइंड करना है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मेथड जो हमने यूज़ करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो इसका पहला पार्ट है वो मैंने लिख दिया है, लेकिन उसके साथ ये जो मैंने साइड पे फार्मूलाज लिखे हैं ये आप अपने पास नोट कर लेने हैं। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई बाय QX। PX यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल होती है, और QX जो है वो सेकंड पोलिनोमियल होती है। अगर आपको 2 पोलिनोमियल दे दी गई हैं, उन 2 पोलिनोमियल का आप प्रोडक्ट निकालें और उन्हीं का LCM और HCF भी आपके पास हो, तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास आंसर आएगा वही आंसर आपका PX और QX, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही LCM और HCF का होगा। अगर आपको फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल और HCF दिया हो, तो अगर आपको LCM फाइंड करना है तो फिर आप ये फार्मूला लगा देंगे। LCM की जगह मैंने L लिख दिया, ठीक है, और HCF की जगह मैंने H लिख दिया। अगर आपको फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल और LCM ये 3 चीज़ें दी हों और HCF फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको LCM और HCF दोनों दे दी गए हैं और फर्स्ट पोलिनोमियल भी दे दी जाए, अगर आपको सेकंड पोलिनोमियल दे दी जाए और फर्स्ट पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए वो आपको LCM, HCF और फर्स्ट पोलिनोमियल दे देगा। PX फर्स्ट पोलिनोमियल है और QX सेकंड पोलिनोमियल है। LCM इज जो है ये भी आपने अपने पास नोट करना है कि LCM का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, LCM होता है। तो ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है वो मैंने लिख दिया। इसके प्राइम फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 2 तो क्योंकि खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो इससे 2 ही आ जाएगा। ए स्केयर का मतलब है कि A हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो A 2 टाइम है, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, और B 1 टाइम है तो मैं B लिख दूंगा। चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, एक डॉट डाल दें, या ना भी डालें तब भी ठीक है। 4 है तो 4 के 2 प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 इंटू 2। A एक बार है तो आपने A को एक बार लिख देना है, B 2 टाइम है तो B को आपने क्या करना है, 2 टाइम लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। आगे 6, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है और 3, क्योंकि 2 3 ज़र 6 होता है। A 1 टाइम है और B भी 1 टाइम है, तो ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर निकालें। सबसे पहला आप क्या कर लें, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए आपके पास एक तो 2 है, इसको ऐसे आपने इनके गिर्द ना ऐसे सर्कल बना लेना है, सर्कल तो नहीं, इनफैक्ट इनको इस तरह एक बंद कर लेना है, यूँ। A कॉमन है एंड देन B कॉमन है। ये आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2AB। 2AB आपके पास कॉमन फैक्टर है, जिससे हम कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में CF लिखते हैं, 2AB। इसको मैं ज़रा यूँ ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा जी, नॉन कॉमन फैक्टर मैं निकालूंगा। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स की जब बात करूं तो नॉन फैक्टर्स मैंने लिख दिया, नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा, नॉन
कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास क्या आ जाए, इस पूरी लाइन में देखें ए है और कहीं ए नहीं है, तो ए आपने ए लिख देना है। एक ये नॉन कॉमन में, दूसरा 2 है और फिर 3 है। देखिए जी 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे है। तो इसको क्यों ना मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखूं, पहले हमेशा नंबर आता है, यानी 2 और 3 नॉन कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है, ए कॉमन है तो मल्टीप्लाई बाय ए। फिर मेरे पास क्या है, बी कॉमन है तो मल्टीप्लाई बाय बी। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू नॉन कॉमन में है तो आ जाएंगे। तो नॉन कॉमन में आपने एनसीएफ लिख देना है। 2 3 जार 6 ए बी, 6 ए बी आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया जी, नॉन कॉमन फैक्टर भी आ गया। अब मैंने एलसीएम का फार्मूला लगा देना है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का आंसर मेरे पास क्या है, 2ab मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर का 2ab है और नॉन कॉमन का मेरे पास क्या है 6ab है। अब मल्टीप्लाई कराओ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 जार क्या हो जाएगा 6, ए और ए क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यूं मेरे पास जो फाइनल आंसर एलसीएम उसने कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करो, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को पास करके ये उतार लें, आगे जो है मैं इसका पार्ट 2 करता हूँ। अच्छा पार्ट 2 की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, जिसको सबसे पहले इस पूरे में से इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो। तो ये देखिए जी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स तो हमारे पास बच जाएगा। 2 एक्स थे ना, ये देखें 2 एक्स से 2 में से एक बाहर निकल गया, एक बच गया। ये देखें प्लस, अब हमने एक्स कॉमन लिया हुआ है तो जो चीज आपने कॉमन ली हो वही अंदर आगे रिपीट हो रही है तो वहां 1 आ जाता है। अब ये देखिए इस एक्स की जगह 1 आ जाएगा, क्यों कि एक ही एक्स था उसको जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया। तो ये तो सॉल्व हो गया। आगे देखें, इसमें आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है एक्स क्यूब है, तो 2 एक्स तो आप बाहर निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है ना, जो छोटा एक्सपोनेंट होता है वो आप कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा 1 है तो 1 हमने कॉमन लिया। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 2 तो निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितने एक्स है, 3 है, 3 में से 2 बाहर तो एक एक्स बच गया, फिर ये वाला प्लस। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो वो तो हमने कॉमन लिया हुआ, इसलिए इधर क्या बच जाएगा 1। इसको चले मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ। अच्छा एक ही स्टेप के आगे अगर 2 स्टेप करते हैं तो अब ये साइन लगाते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर है ना, जिससे आप लिखे जी एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें आपने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालने। कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन से आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आपके पास ये देखिए, ये एक एक्स आ गया और दूसरा एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसको प्रॉपर ऐसे कर लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो कॉमन आ गया, तो सी एफ में इसको लिख देता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1। अब मेरे पास आ जाएगा जी नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन जो फैक्टर्स हैं उसमें मेरे पास क्या आ रहा है, नॉन कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो अब मेरे पास जिसे हम NCF भी कहते हैं x। अब मेरे पास एलसीएम का वही लास्ट पे जो फार्मूला लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है और नॉन कॉमन में मेरे पास मल्टीप्लाई बाय x आ रहा है। तो ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा, और यही उसने एंड पे आंसर दिया हुआ है। तो यूं हमारे पास ये हो गया कि पार्ट जो था जी 2 वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा पार्ट 3 में देखें हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और दूसरी ये क्वेश्चन है, थोड़ी जगह छोड़ के ये जो आगे जो स्टेप है ये लिख दिए जल्दी ताकि कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे ना मेरे पास एक फार्मूला है, वो भी मैं बना के लिख सकता हूँ या मैं इसका मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ। चले इसका मैं ना मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। कैसे, ये देखें ए स्क्वायर है ना, अब इसका ये जो -4 है इसको मैं -2a और -2a लिख सकता हूँ और लास्ट में +4 जो है मेरे पास ऐसे। देखो मिड टर्म ऐसे ब्रेक किया जाता है कि जो दरमियान वाला नंबर आप ब्रेक करते हैं ना, उससे अगर आप रिवर्स लेके जाएं तो वही चीज बननी चाहिए। अब देखो -4a है, अगर मैं -2a इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास -4a ही बनेगा, यानी बिल्कुल यही नंबर बनता है। दूसरी इसकी ये कंडीशन होती है कि इन दो का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। लाजमी बात है जब मैं ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और a स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट का भी प्रोडक्ट क्या आता है 4a स्क्वायर, और इन दोनों का भी क्या आता है 4a स्क्वायर आता है। तो एक कंडीशन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरी होती है कि अगर रिवर्स इस नंबर को बनाओ तो बनना चाहिए बिल्कुल, यानी -4a की जगह -2a लिखा, इसको हम रिवर्स करें तो -4a ही आता है। तो मिड टर्म का थोड़ा सा ये आइडिया मैंने बता दिया आपको।
हालांकि मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें से ना ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लिया, कितने ए थे 2, एक बाहर गया तो एक तो ए बचेगा -2, इसके साथ एक ये था वो बाहर चला गया, -2 कॉमन ले ले, ए माइनस प्लस क्या आ जाएगा -2, 2 जर क्या आ गया 4, a -2 टू टाइम है तो a -2 को आपने क्या कर देना है, एक वन टाइम लिख लेना है। ये a -2 टू टाइम था, एक दफा लिख लो, और a ये बचेगा और -2 ये बचेगा, a -2। दूसरा इसका एक मेथड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab से करें तब भी ये इसी तरह के फैक्टर आएंगे। तो पहली इक्वेशन सॉल्व होगी। अब सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू, अब देखिए a स्क्वायर है तो इसमें से a कॉमन ले लो, 2 a थे, a के बाहर चला गया तो एक बच गया, फिर ये देखो माइनस, फिर देखें साथ 2, इसके साथ एक ही ये था वो तो हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज आप बाहर लिख रहे हो इनसाइड उसका यानी कि कम होगा, उससे एक कम होगा। अब जैसे ये 2 ए थे, एक बाहर गया तो एक ए बचा, फिर -2 ए, इसमें तो एक ही था वो बाहर चला गया तो यानी 0 ए बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो अब आप देखें कि दोनों इक्वेशन के प्राइम फैक्टर बन गए। अब हमने सबसे पहले क्या निकाला है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो कॉमन, ये फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों की अगर बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि a-2 आ रहा है। ठीक है, नॉन कॉमन में देखें तो नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आता है, a आता है और a माइनस क्या आता है 2 आता है। तो अब देखें एलसीएम जो हमारे पास होता है वो क्या आता है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पहले तो मैं a-2 लिखूंगा, फिर a इंटू a-2 लिखूंगा, तो इसको डायरेक्ट मैं a को पहले लिख देता हूँ और a-2 और a-2 जो कि क्या हो जाएगा, a इंटू a-2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, ये देख सकते हैं कि LCM है, ये मैंने लिख दिया LC क्या है M है, a-2 टू टाइम था तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर आ गया, तो a-2 का होल स्क्वायर जो है ये इसका LCM आ गया, और साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, x⁴ - 16 और x³ - 4x है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक फार्मूला बनाऊंगा। इधर देखिए x⁴ है, इससे मैं लिख सकता हूँ x⁴ 2 × 2 और आगे -16, तो इससे मैं लिख सकता हूँ a की पावर यानी 4 की पावर 2, क्योंकि मैं जब 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, x⁴ है तो x⁴ 2 × 2 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगेन x⁴ 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a² - b², जो कि किसकी इक्वल होता है, a - b × a + b की इक्वल होता है, ये फार्मूला होगा। तो इसका मतलब है कि x² की पावर 2 - 4 किसकी इक्वल आ जाएगा, x² - 4 × x² + 4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्या हो गया, a² - b², a - b × a+, यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और फिर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि मजीद अगर इसको यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसके और भी फैक्टर बन सकते हैं। कैसे, ये जो x की पावर 2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस ये जो 2 है 4 है, इसको 2 लिख दो, मैं आगे फिर मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि हमें ऊपर तो वैसे ये जरूरत पड़ेंगे मजीद भी इसके फैक्टर, क्योंकि उसने प्राइम फैक्टर का कहा था, तो इसका मकसद है कि जिधर तक फैक्टर जा सकते हैं आप उसे लेके जाए। अब इसको हमने क्या किया कि x की पावर 2 का भी होल स्क्वायर ले लिया और इधर लिखा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फार्मूला बन गया a² - b², तो a - b यानी पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, फिर a + b से मुराद पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, और लास्ट में इधर फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो ये एक तो ये किसकी फाइनल शक्ल आ गई है किसकी, ये बेशक साथ साथ आप लिखते जाए, ना भी लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे हमारे पास है। अब x³ है ना, x³ का मतलब है कि इसमें से आपने कॉमन लेने हैं, x कॉमन ले लें। देखिए x 3 थे, 3 में से हमने एक कॉमन लिया तो हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए, फिर माइनस क्या आ गया 4, और इसमें से एक x था वो बाहर चला गया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ये आ जाएगा x। अब देखें x की पावर 4 - 2 किस में चेंज हुआ था, x - 2 × x + 2 में, तो हम इसे लिख सकते हैं x - 2 × x + 2 में, ये आ गए। अब ये देखें इसी इक्वेशन के भी प्राइम फैक्टर आ गए हैं और इसी इक्वेशन के भी प्राइम फैक्टर आ गए। अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है जी, इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में देखें इसके बाहर x नहीं है, इसके बाहर x है, तो ये तो कॉमन नहीं है। x - 2 ये कॉमन है, ठीक है। x + 2 कॉमन है, तो आप x + 2 भी कॉमन लिख लें। ठीक है, इसको मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो x - 2 × x + 2 चेंज हो जाएगा x² -
4। कैसे? यानी x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू किससे बना था? x की पावर 2 माइनस 4 से। या यूं समझे कि देखें x की पावर 2 माइनस 4 था ना, तो किस में चेंज हुआ? x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू है, तो इसको दोबारा इस शक्ल में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये तो आपके पास क्या आ गया जी? CF आ गया, दैट इज द कॉमन फैक्टर। अच्छा, आप चाहें तो ऐसे करके ना इनके गिर्द ऐसे ब्रैकेट भी यूं यानी कि एक लाइन लगा के इनको इस तरह क्लोज कर लें, ठीक है। दरअसल ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ भाई साहब, अगर ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी? नॉन कॉमन फैक्टर की बात। नॉन कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 4 प्लस 4 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4, एक्स की पावर 4 प्लस 4 आ गया। और देन हमारे पास साथ क्या आ जाएगा? x जो है एक x बचता है, ये वाला वो x लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि एलसीएम में जैसे आपको बताया कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया? एक्स की पावर 4 माइनस क्या है? 4 है। एक्स की पावर 2 माइनस 4 है। और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या है? एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा? 4। अब इसको आपने शुरू में लगा देना है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया और x की पावर 4 प्लस क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारे पास, हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। अच्छा अच्छा इसमें एक चीज़ हमसे, अच्छा ठीक है, एक चीज़ हमसे ये मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे स्केयर था, ये गलती से हमने इसकी पावर 4 लिख दी। ये क्या है? स्केयर है, ठीक है जी। तो इसका एक स्टेप और होता है, क्योंकि नीचे नहीं आ रही जगह, तो मैं इधर लिख लेता हूँ LCM इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। वो आ जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फाइनल जो हमारा आंसर है x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। तो जो हमारे पास जो इसका पार्ट 4 है स्टूडेंट, वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन 3 का 5 पार्ट है ना, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि सेम उसी तरह का था, तो कम टाइम में ताकि लेक्चर को कंप्लीट कर लें। अब 16 माइनस 4x स्क्वायर है, तो इसमें से हमने 4 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो अब 16 है ना, तो 4 का टेबल 4 टाइम्स 16 पे जाता है, यानी कॉमन का मतलब होता है कि वही नंबर अंदर वाले नंबर पे डिवाइड करना है। 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है, तो 4 आगे आगे माइनस 4 1 ज़र 4 होता है, तो 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसको हमने फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसलिए इस 4 को हमने लिखा ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 स्क्वायर ही बनेगा और 4 ही बनेगा। तो माइनस इस x का हमने होल स्क्वायर लिख लिया। देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 और 2 तो ऐसे ही आ गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो पहली इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब 2 2 करके लिखना है। अब नेक्स्ट, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो इसको हमने क्या कर दिया कि मिड टर्म ब्रेक किया। अब मिड टर्म ब्रेक हमने ऐसे करना होता है कि जो दरमियान वाला नंबर है उसको हमने ऐसे तोड़ना है कि अगर हमारे पास हम प्लस या माइनस करें तो यही बनना चाहिए। तो इस x की जगह मैंने लिख दिया प्लस 3x माइनस 2x। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो साइन गिवन है दैट इज प्लस, इस वाले केस में प्लस है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस रखना है, तो छोटे के साथ माइनस रखना है। अब हमारे पास अगर हम 3 में से 2x निकालेंगे तो हमारे पास x ही बचेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जो मिड टर्म है अगर रिवर्स करें तो यही चीज़ बनती है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आता है, और पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस 6x स्क्वायर आता है। तो ये कंडीशन होती है। अब हमने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया, 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस आ गया, 3 आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो x आ गया। अब ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, ये वाले इस साइन को क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। 2 का टेबल 6 पे 3 दफा जाता है, 2 3 ज़र 6। अब देखें x प्लस 3 2 दफा है, तो आपने कॉमन ले लेना है, एक बार लिख लेना है, फिर आपके पास ये वाला x बच जाएगा और ये वाला -2 बच जाएगा। तो ये देखें आपके पास सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। थर्ड इक्वेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इधर देखो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, और x का स्क्वायर ऐसे होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि हम रिवर्स करेंगे तो इस इक्वेशन को, तो यही चीज़ बनती है, यानी 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और x का स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके भी फैक्टर आ गए। अब हमने क्या कर दिया, नाउ फर्स्ट इक्वेशन आपने ये लिखनी है, इसके जो फाइनल फैक्टर आए वो ये देखिए हमने ये लिख दिए। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन के जो फाइनल फैक्टर आए वो हमने लिख दिए। लेकिन इधर हमने एक काम ये किया कि x प्लस 3 को बाद में लिखा
और x माइनस 2 को हमने इधर 2 माइनस एक्स लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने गौर से समझना है। वो ये कि मैं चले यहीं पर ही लिख देता हूँ। एक तो मैं ये करूँगा कि ये माइनस का साइन शुरू में लगा देता हूँ और ये जो x माइनस 2 है ना इसको मैं पहले लिखूंगा। तो क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो आपका ये होगा कि 2 प्लस का हो जाएगा, तो आपने 2 को पहले लिख देना है। x प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा और उसको आपने बाद में लिख देना है, और ये वाला x प्लस 3 आपने ऐसे लिख देना है। अब क्यों कॉमन लिया, उसकी वजह यह है कि इधर भी देखो हमारे पास 2 माइनस एक्स है, इसमें भी हमारे पास 2 माइनस एक्स है, जबकि इधर x माइनस 2 आ रहा था। यानी इधर इस वाले पहली वाली इक्वेशन में 2 पॉजिटिव है जबकि इधर 2 नेगेटिव है। इधर क्या है, 2 x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, जबकि इधर ये वाले दोनों फैक्टर सेम है। तो हमने ये किया कि एक साइन नेगेटिव इसमें से कॉमन लिया, तो उससे ये फायदा हुआ कि जो 2 है ये प्लस का हो गया और x क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो देखें कॉमन आ जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। तो वही काम हमने किया। ये देखें ये माइनस लगा हुआ, ये देखें 2 माइनस एक्स हमने लिख दिया और x प्लस 3 हमने लिख दिया। सही है। अब जो थर्ड इक्वेशन है उसके जो फैक्टर है वो भी हमने लिख दिया। अब ये देखें ये जो है 2 माइनस एक्स इन सारों में कॉमन है, तो ये देखिए कॉमन फैक्टर में 2 माइनस एक्स लिख दिया। नॉन कॉमन में एक तो हमारे पास 2 2 ज़र 4 आता है, ये माइनस भी बचता है, तो 2 2 ज़र 4 माइनस 4 आ गए। उसके बाद 2 प्लस एक्स इधर भी है, 2 प्लस एक्स इधर भी है, तो एक बार लिख दूँ। उसके बाद हमारे पास x प्लस 3 बच जाता है, वो आपने x प्लस 3 लिख दिया। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर होता है। तो अब आपने क्या किया कि जब इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लेना है, तो ये -4 है, नंबर है, इधर नहीं है, तो -4 को आप शुरू में लगा दें। अब ये देखिए 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स लिखा, ये 2 प्लस एक्स है, ये हमने 2 प्लस एक्स लिखा, ये x प्लस 3 आ गए, ये -4 इसी तरह। अब ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था ना फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये चीज़ बनी थी, तो अब रिवर्स जाके ये चीज़ बनेगी। तो अब देखें 2 का स्केयर क्या होता है 4 और x का स्केयर x स्केयर। असल में ये जो 4 माइनस एक्स स्केयर से ये दो फैक्टर बने थे ना, ये दो फैक्टर इससे बने थे, तो ये देखो रिवर्स होकर ये चीज़ बन गई है और ये x प्लस 3 इसी तरह आ गया और यही हमारे पास फाइनल हमारा आंसर है। बुक में अगर देखें तो वहाँ पर थोड़ा माइनस नहीं है, तो मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो जो हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 था उसके सारे पार्ट हो गए कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कह रहा है कि the HCF of two polynomial is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70 if one of the polynomial is y square minus 5y minus 14 find the other polynomial। अब इस पूरा जो क्वेश्चन है इसकी पूरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि वो ये कह रहा है कि एक जो एक क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि एक दो पोलिनोमियल है जिनका HCF क्या है y माइनस 7 है, y माइनस 7 है और उनका एलसीएम जो है वो ये है। अगर फर्स्ट इक्वेशन ये हो तो सेकंड इक्वेशन यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल अगर ये हो तो सेकंड पोलिनोमियल क्या होगी। हमने ये क्वेश्चन, अब देखें मैंने आपको बताया था कि अगर वो आपको एलसीएम भी दे दे, एचसीएफ भी दे दे और फर्स्ट पोलिनोमियल दे दे, तो क्या है फर्स्ट पोलिनोमियल दी हुई हो तो सेकंड फर्स्ट पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो ये फार्मूला लगेगा, सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो ये। अब क्योंकि फर्स्ट पोलिनोमियल उसने दे दिए इसलिए ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने एलसीएम, एचसीएफ और फर्स्ट पोलिनोमियल यानी पीएक्स दे दिया, क्यूएक्स फाइंड करने, तो इसलिए हमने क्या फार्मूला लगाया कि सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने क्या करना है कि आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर आए इस पे डिवाइड कराएं। दूसरा ये तरीका है कि हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन ये जो ऊपर वाली पोलिनोमियल है यानी एलसीएम है उसको इस जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसके साथ डिवाइड कराएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ना वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14 को हम रखते हैं जी बाहर, और ये हमारे पास जो है ना वाई क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11 प्लस 11y प्लस 70 हमने लिख दिए थे। अब हमने क्या करना है कि इस पूरी को हम क्या कराते हैं y से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये देखिए इसको मैं यहाँ लिख लेता ऐसे y से मल्टीप्लाई कराऊँ तो अब ये होगा कि y कितने, ऐसा है कि मैं ये रेस कर लेता हूँ, साइड पे मैं रफ वर्क कर लेता हूँ क्योंकि शुरू से मैं काम कराता आ रहा हूँ, तो इसलिए ये देखिए वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14 है, इसको मैं क्या करता हूँ कि y से मल्टीप्लाई कराता हूँ। y से क्यों मल्टीप्लाई कराता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं चलिए इस साइड पे y लिख लेता हूँ, एक ही बात है
क्योंकि y मैंने क्या बनाना था, पहली वैल्यू बनानी, y क्यूब बनाना है, तो y क्यूब का मतलब है कि 2 और 1, यहाँ पे 2 है ना, इधर 3 है, तो लाजिमी बात है एक y हमें और चाहिए, तो y कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब 5 क्या हो जाएगा, ये वाला y और ये वाला y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y²। अब यही जब y 14 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा। अब आपने y से मल्टीप्लाई किया, y वहां लिखना है, और ये चीज आपके पास क्या आ जाएगा, y³ - 5y² और -14y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इनके साइन चेंज कर देने, जो माइनस है उसे प्लस कर दो और जो प्लस है उसे माइनस कर दो, ये कट गया। अब 10y में से 5y जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y² आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 10 बड़ा है ना तो साइन माइनस का लगेगा। अब 14 ये भी प्लस का है और 11 भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और लास्ट वाला 70 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने करना ये है, दोबारा देखें मैं क्या करता हूं कि यहाँ लिख लेता हूं इसी क्वेश्चन को, y² - 5y - 14, और मैंने बनाना क्या है उसको बेशक यहाँ लिख लो, क्या बनाना है, -5y² बनाना है, -5y² बनाना है। तो देखिए y² तो आपके पास है, सिर्फ क्या कम है 5 -5y, तो हम क्या करेंगे -5 मल्टीप्लाई कराएंगे। जब -5 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो देखें -5y² आ गया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, 5 5 जर कितना हो जाएगा जी 25, और y इसी तरह आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, 5 14 जर क्या हो जाएगा 70। अब आप देखें किससे मल्टीप्लाई किया, -5 से। आंसर आपके पास क्या है, -5y² + 25y और +70। अगेन यहाँ पर भी हमारे साइन क्या होंगे, चेंज हो गए। अब देखें ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, QX = अब ये देखें इन दोनों को जब हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये चीज, इन दोनों का क्या आंसर है, इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया y - 5। तो इस पूरे की जगह आपने क्या लिख देना है, y - 5, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, सिर्फ बच गया y - 1, तो इसकी जगह आपने लिख लेना है y - 1 is 7। अब मल्टीप्लाई कराएं, y को y से मल्टीप्लाई कराएं y², y को 7 से मल्टीप्लाई कराएं 7y, अब 5 को y से मल्टीप्लाई कराएं तो 5y, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जर कितना हो जाएगा 35। तो यूं हमारे पास जो सेकंड पोलिनोमियल है वो आ जाएगा जी y² - 7 और 5 लिखें 12 और कितना हो जाएगा 35। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम अगर 5 की बात करें तो उसमें वो ये कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx आर 36x³ x + a x³ - a³ and x² - a² respectively. If px = 4x² - a², find qx। सादा जबान में ये कह रहा है कि एलसीएम जो है दो, कह रहा है कि दो पोलिनोमियल है दैट इज px एंड qx, और उस इस px और qx जो दो पोलिनोमियल है उनका एलसीएम जो है वो ये दे रहा है, एचसीएफ ये दे रहा है, px भी हमें दे रहा है, qx हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है दो पोलिनोमियल हैं जिनका एलसीएम ये है, उनका एचसीएफ ये है, पहली पोलिनोमियल ये है, कह रहा है दूसरी पोलिनोमियल क्या होगी। यानी ये पूरा जो क्वेश्चन है उसका ये हमें बता रहा है। तो इसमें जो, क्योंकि उसने एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करता है, एलसीएम क्योंकि स्टेटमेंट में पहले लिखा हुआ है इसलिए एलसीएम जो पहली वैल्यू होगी वो एलसीएम की होगी, और एचसीएफ सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो सेकंड इक्वेशन ये होगी जो कि एचसीएफ होगा। तो हमें पता है कि अगर हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। तो ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एलसीएम की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई का साइन ऐसी, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू पुट की, और नीचे हमारे पास देखो ना फर्स्ट px है दैट इज 4x² - x² - a², ये हमने ये लिख दिया। एक ये कि ये देखें x² को इस x² से कट कर दो, 4 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा 9 टाइम। तो ये देखें qx आप ऐसे ही लिख लें साथ, दैट इज इक्वल टू, अब आप देखें तो 9x³ है, लिख दें जी 9x³, इसके साथ देखिए x + a लिख दिया, x + a, आगे है जी x³ - a³ है वो भी लिख दें, उसके बाद है जी x - a है वो भी लिख दें, ये देख सकते हैं x - a ये लिख दिया। ये देखिए 9x³ x + a x³ - a³ और x + a, x - a लिख दिया। नीचे हमारे पास देखें
एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, ये है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का मतलब होता है फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला बन गया, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसलिए किया ताकि ये इससे कट जाए और ये वाला इससे कट जाए। तो सेकंड पोलिनोमियल जो आपके पास आ जाएगी 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 क्या हो गया, कंप्लीट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो करें दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। अब ये कह रहा है कि LCM भी उसने हमें दे दिया, HCF भी उसने हमें दे दिया, हमें ये कह रहा है कि LCM और HCF तो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल का प्रोडक्ट बताओ। पहले तो ये क्वेश्चन होते थे ना, उसमें LCM और HCF के साथ या तो फर्स्ट पोलिनोमियल दे देता था सेकंड पूछता था, या सेकंड दे देता था फर्स्ट पूछता था, लेकिन इसमें वो ना तो फर्स्ट दिया ना सेकंड दिया, दोनों पोलिनोमियल मिसिंग है। लेकिन उसने हमें LCM और HCF दे दिया, LCM और HCF दे दिया, तो अब हमसे ये कह रहा है कि सेकंड और फर्स्ट जो दो पोलिनोमियल जो मिसिंग है उनका प्रोडक्ट मुझे बताओ। वो दोनों नहीं बतानी, उन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। तो बहुत आसान सी बात है, LCM उसने दे दिया, HCF दे दिया, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दैट इज Px एंड Qx फाइंड करना है। तो हमने लिखा कि वी नो दैट कि जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF के, कि अगर आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई कराओ तो और दूसरी तरफ जो है फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा। तो हमने Px इंटू Qx के लिए क्या करेंगे, सिंपल LCM और HCF को मल्टीप्लाई करा देंगे। LCM हमारे पास क्या है जी, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी, HCF की वैल्यू एक्स प्लस ए। अब देखिए 12x स्क्वायर, देखें एक्स प्लस ए इसी तरह रहने दें, आगे देखें जी इस भी एक्स प्लस ए, इसका फार्मूला लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये वाला एक्स प्लस ए ऐसे आ जाएगा। ये देखें ये वाला इसी तरह आ गया, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर। अब x माइनस ए एक बार है तो आपने x माइनस ए को एक बार लिखना है, उसके बाद x प्लस ए को लिखना है, x प्लस ए को लिखना है। तो अब देखें x प्लस ए 1 2 3 है ना, x प्लस ए 3 दफ़ा है, x प्लस ए 3 दफ़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और यही हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल दैट इज Px एंड Qx जो है वो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आज फाइनल आंसर है। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो हो गई कंप्लीट।